इसके किए की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। योगी अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाया। इस मेरे राज्य के चलाक को फौरन बुलाओ और इसके बदन पर कहा जाऊंगी मैं? तू जहन्नम में जा। हाँ बोलो भैया, तुम क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी बोलो बोलो बोलो। आप बैठे, मैं अपने बेटे से कुछ बात करना चाहती हूँ। सही है सही कर लो बात। अच्छे बेटे, ओ माता जी बुलाओ तो भैया। अच्छे बेटे, इधर आओ बेटे। बोलो माँ। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तू इस गलती के लिए अपनी माँ को माफ नहीं कर सकता? माँ, आप तो मेरी माँ है। आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। मुझे कोई दुख नहीं है माँ। आप मेरी माँ है, मुझे कोई दुख नहीं है माँ। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो मेरी माँ। प्रिय पिताजी, बोलो। पिताजी, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, कोई बात मैंने कोई नहीं है। गलती नहीं किया पिताजी। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। पिताजी, एक बार मुझे अपने गले से लगा लो और मुझे आशीर्वाद दे दो हाजी कि मैं और मेरी लाली पिताजी ऐसी गलती दोबारा मत करना। महारानी जी, बच्चों को चलो भोजन कराओ और उन्हें काली जी भेज दो। ठीक है, आप चलिए, मैं निकल आ रही हूँ। माँ, मेरे लिए क्या आदेश है? चलो, बोलो माँ। पहले तो मैं बेटा, पहले चलो मैं भाले द्रौपदी कराती हूँ। सूरज कब दूर न जाए, चंदा कब दूर न जाए, खुशबू कब दूर जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन
जतिया रानी कौन जतिया कहाँ बेटुआ मरवाई तू मरवाऊ हम मरवाए तू से मरवाओ तू सत्य कह रहा है मेरी कोई इज्जत महल में नहीं है कौन जतिया है लेकिन है अरे खड़े मारे खड़े मरवाऊ क्यों रे मार खाई हूँ कि मरवाई हूँ रे टूट गया टूट नहीं निकल के अंदर परे भगवती गालू वहाँ माटी रही देख अब मुझे करना क्या है क्या करना मैं इस महल में मार खाते खाते थक गई अरे बताओ सब नक्शा बटू दिखे लेकिन हमरा भी ना महारानी अंजना सिंह है ये सिंह है मैं इस महल को बर्बाद कर दूंगी बहुत बढ़िया सोचिए और एक दिन इस रियासत की बागडोर अपने हाथों में लूंगी वाह भाई वाह मैं कसम खाती हूँ कि जब तक मैं महाराज के परिवार को बर्बाद नहीं करूंगी वाह भाई वाह मैं इन लोगों को जब तक मैं दरवाजा की ठोकरें नहीं खिलवाऊंगी इस महल से जब तक मैं बाहर नहीं करूंगी तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी अब मुझे करना क्या है क्या करना है यहाँ से जाऊंगी मैं अपने स्वामी काल भैरव के पास काल भैरव के पास अब उन्हीं से उपाय मुझे कुछ बताएंगे वो भाई तो आज स्वामी ने है अरे गोकुली काली उनका मार डालो भगवती का क्या बबली कहानी जब देखी भगवती का हमरे बुराई बतला थे कहाँ बुराई बनाएंगे मेरे बेटे कालीचरण को बुला ए भैया काली जरा तो हम मम्मी बनाओगे मम्मी की मम्मी रे मम्मी तू कैसे सुनाते हैं मम्मी नहीं नहीं हम सुनत नहीं भगवती का खुश रहो मेरे लाल आज मैं तुम्हें यहाँ से लिवा करके कहीं चलना चाहती हूँ कहाँ पर हैं? मैं जहाँ चलूंगी ना तुम्हें हकीकत से वाकिफ कराने के लिए ये बात आज के बाद मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि महाराज ये परिवार पर जितना भी तुम्हें जुर्म ढाना है जी हाँ जितना भी अत्याचार करना है बहुत अच्छे बात कर सकते हो अगर तुम की कोई भी मदद करके आओगे जी हाँ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी मां अंजना सिंह के ऊपर है ये बात बहुत अच्छी बात मेरे लाल आओ मेरे साथ आज मैं तुम्हें किसी का दर्शन कराना चाहती हूँ ये बात हाँ बहुत अच्छा चलो मेरे लाल चलो चलो गोकुल यहाँ की देखभाल करना अगर हमारे मुख की निकली हुई बातें महाराज के कानों तक गई बाद में हर लाल कह दे हरा ज्यादा कुत्ता तुझे बात भाषा है कि मेरी माँ ने हाँ माई बड़ी बढ़िया है यार मेरी माँ ने मुझे आदेश देके दिखा देता तुम्हारे लिए सब कुछ छूट है अरे यार तो हम माई के ढाके हैं क्या कहा ढाके हैं ये बात ऐसे बोलो और मैं वादा करता हूँ कि जब तक महाराज के तुम्हें परिवार को तबाह हुआ बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं तुम्हें दिल को तसल्ली नहीं रखूंगा राजन वो भी दूर नहीं जब तुम्हें यहाँ से दूर कर दो और जब तक मैं तुझे दुनिया से दूर नहीं करूंगा तब तक वो दिल को चैन नहीं आएगा सुनो मैं तो मेरे अपनी माँ के पास यहाँ भी देख करते रहना और मैं उनका पाल देना
मेरा ही नाम, अरे मेरा ही नाम काल भैरव है, लीजिए मुझे पहचान। अगर मुझसे कोई टकराया तो मचा दूंगा तूफान। अरे मैं वो काल भैरव हूँ, ना किसी से साथ पाता हूँ। अगर किसने की है बगावत उसे मौत के तेरा गोकुल प्रसाद, ये बता इस समय मेरे गुफा का क्या हाल है? आपने तो बड़ा समझ गया, ठीक है। आपने ये काम हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए, आगे जी, क्योंकि मैं जिसे चाहूं, अरे मैं जिसे चाहूं आवाज कर दूं, अरे मैं जिसे चाहूं से बात कर दूं। मुन्नालाल, आज मैं तुझसे कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हैं? एक दिन की बात है, इसी गुफा में मेरे गुरु ज्ञान प्रसाद रहते थे और मैं उनके साथ मैं काम करता था, यानी कि मैं उनका चेला था। उनके चेले थे। मुन्नालाल, एक दिन की बात, जब मेरे ज्ञान गुरु प्रसाद उन्हें जानकारी हो गई जादूगरी में, उन्हें सब चीज मालूम हो गया, तो मैंने उन्हें धोखे से उनकी सारी विद्या मैंने सीख लिया और सारी जादू मैंने हासिल करके उनसे जो है मैं जादुई माला छीन कर और मैंने उससे धक्के मार कर गुफा से निकाल दिया। और जब निकाल दिया, एक दिन इसी मुल्क आसाम के महाराज जिनका नाम जय सिंह है, उनकी महारानी बड़ी अंजना सिंह एक दिन रोती हुई मेरे पास आई, और जब मेरे पास आई रोती हुई तो मुझसे कहने लगी कि बाबा मेरे कोख से कोई औलाद का जन्म नहीं हो रहा है, और जन्म नहीं हो रहा है तो मैं इस मुल्क आसाम में एक नौकरानी की तरह रह रही हूँ। मुन्नालाल, तो मैंने पूछा कि तुम चाहती क्या हो? उन्होंने कहा कि बाबा मेरे कोख से एक औलाद का जन्म चाहिए। मुन्नालाल, मुझे मौका मिलते ही मैंने उनसे कहा कि अंजना सिंह, तुम्हारे कोख से औलाद का जन्म हो सकता है, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारी गुफा में रहना होगा एक रात के लिए और मुझसे प्यार करना होगा। मुन्नालाल, जब उन्होंने इतना सुना कि मेरे कोख से औलाद का जन्म होगा तो मुझसे वादा किया कि महाराज काल भैरव जी अगर मेरे कोख से औलाद का जन्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें मुल्क आसाम का मैं महाराज बना दूंगी। मुन्नालाल, मैंने इतने सुनते ही अंजना के साथ अपने गुफा में ले गया और उनके साथ मैंने जादुई विद्या से तंत्र मंत्र से मैंने उन्हें उनके कोख से एक औलाद का जन्म दिया। तंत्र मंत्र से एक औलाद हो गया। जी हाँ मुन्नालाल, और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन मैं अंजना से मुलाकात करूंगा और उसके बाद मैं मुल्क आसाम का महाराज बनूंगा। मान लिया अपने तंत्र मंत्र से भोग बुला के ये बुढ़ौना के कहिए थे कहा लड़के पहले करा देती। बुढ़ापक ना करी है यार, बुढ़ापक नहीं देखा जरूर है कब आबा नहीं है लड़के उनका की मेहनत मत करा। अरे सारे अंडे जी भंड जी बोलन है सिया जी हमारे घरे होने लगे। क्या कह रहा है बाबा किस बुढ़े के? कहा बुढ़ा को लड़के पैदा कर दिए। मुन्नालाल, हाँ। अरे इसके क्या बात करता है? मैं तुम दोनों के पेट से बच्चा पैदा कर सकता हूँ। अरे एक नहीं बल्कि मैं दो बच्चा पैदा कर सकता हूँ। ए बाबा हमें लगे बच्चा ना पैदा कराना कैसे हो गए? हरामजादे, इससे डर रहा है। अरे तुम्हारे पेट से एक दर्जन ऑपरेशन द्वारा पैदा होगा बच्चा। वही बाबा हो हम तोहरे तू हमारे हाथ जोड़ा, हम तोहरे गोरे गिरी नालायक कहेंगे। अरे मैं अपने तांत्रिक विद्या से मैं तुम दोनों को भाग कर सकता हूँ।
हमारे दुल्हन के दिन पैदा कि हमारे मेहरारू हमका छोड़ के चली जाए। हराम जादे, अगर मैं क्या हूँ तो मैं तुझे एक रंडी बना सकता हूँ। जिस तरह रंडी नाती है उसी तरह तू भी ना सकता है। अजवाई से मैं कहता है तो देख मेरी आंतरिक विद्या को। हीम क्लीम चामुंडाई नमः। अरे बाबा हो, हे बाबा, अब तो मुझे जादू जी ने मारा। हराम जादे, अगर मैं क्या हूँ तांत्रिक विद्या से, मैं तुम दोनों को हराम जादे कुत्ता बना सकता हूँ और इस हराम जादे को कुतिया बना सकता हूँ। ए बाबा, एक कुकू बना दे, आपका कुतिया ही चाहिए, मैं बच्चा पैदा करे मोर बाबा, आपका कुतिया ना बना। बाबा कुकुर बना देगा, हम कटकान काटी में टहरा हाथ को पेन कर रह दिया, कुकुर की मनवा शेरा, हाँ ऐसा लगता है, हाँ ऐसा लगता है हाँ कि अंजना मेरे पास आ रही है और मुझे ऐसा लगता है हाँ कि अंजना किसी मुसीबत में है। मुसीबत में है। शेरा, हाँ बाबा। मैं यहीं पर बैठकर हाँ थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। सही बाबा। मैं अपने तांत्रिक विद्या से सब कुछ जान सकता हूँ सही बात बाबा। कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अच्छा, मैं यहीं पर थोड़ी देर इंतजार करता हूँ बाबा। अंजना सिंह, बात क्या है? अरे जब तुम मेरे पास आती थी तो हंसती हुई मुस्कुराती हुई, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ? अरे आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे आंखों से आंसू। इसका कारण क्या है? स्वामी जी, बातें याद महाराज ने मेरे बेटे को, यानी आपके बेटे को और मुझे बहुत मारा है, यहाँ तक मुझे महल से भाग जाने को लिए कहा है। क्या कहा कि महाराज जय सिंह ने आपके ऊपर और आपके बेटे के ऊपर हंटर चलाया है? जी हाँ स्वामी जी। अंजना सिंह, अरे तो मैं कसम खाता हूँ, अगर तुम्हारे ऊपर हंटर चलाया है तो मैं कसम खाता हूँ इसी वक्त मुंह का सामने रहकर उस हरामजादे महाराज को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। स्वामी जी, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उस हरामजादे अजय से अपना बदला मैं स्वयं चुकाना चाहती हूँ। यानी कि अजय के कारण तुम्हारे दोनों के ऊपर हंटर बरसाया गया। जी हाँ स्वामी जी। क्या ये मेरा वही बेटा है? जी हाँ। बहुत अच्छा मेरी रानी, घबराओ नहीं, इसके ही जरिए से, अरे इसके ही जरिए से मैं मुल्क आसाम को बर्बाद करवा दूंगा। ठीक है। अरे बोला बात क्या है कि मेरी माँ इनको स्वामी जी कह रही है? है बतिया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह बतिया बहुना की स्वामी स्वामी कहती हाँ, हाँ और तो इनका बेटा कहती हाँ। जी हाँ। हाँ जमा अपने मत माँ, ये बताओ आप इनको स्वामी जी कह रही हैं, ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये आपके हैं कौन? यानी कि तुम इनके विषय में जानना चाहते हो? जी हाँ माँ। उनको जानता है? जी हाँ। तू ही बता दे। इनका है क्या?
इधर इधर जब तो हाँ भलो भाई ये तोहरे माई का बच्चा इतना सारा पागल है ये, मैं क्या बताऊं इसको। मेरे लाल कहने का मतलब ये है ना, समझ गया बात। बहुत पुरानी बात है, मेरी कोख से कोई संतान का जन्म नहीं हो रहा था। ये तो महाराज का बड़ा वो बात है, महान कृपा है उनकी सही है कि तू मेरी कोख से जन्म लिया है। कहने का मतलब तू महाराज का बेटा नहीं है, तू इन्हीं का बेटा है। बहुत अच्छे, ये तुम्हारे पिताजी हैं, जाकर के इनके चरण छुओ और इनसे आशीर्वाद लो। बहुत अच्छे। जाओ मेरे लाल। पिताश्री, पिताजी ए भैया समझे नहीं इसे पहले मैं यहाँ से जाएगा बिलाल, पिताश्री, अरे तू तो सयाना हो गया है। घर छूने की क्या बात है, एक बार मेरे गले से लग जा। बहुत अच्छे पिताजी। अंजना सिंह, स्वामी जी, देखो अपने ही बेटे के कारण, इसके ही कारण तुम अजय सिंह से बदला चुका सकती हो और मुल्का साहब को बर्बाद कर सकती हो। कैसे कैसे स्वामी जी? मैं जैसे कहता जाऊं वैसे तुम्हें करना है और साथ साथ काली को भी वही करना है। क्या करना है स्वामी जी? अंजना सिंह, काली को मेरे साथ मेरे गुफा में भेजो और मैं ऐसा प्रसाद देता हूँ उसमें नशा रहता है, और ले जाकर किसी से न किसी बहाने से अजय को खिला दे और खिलाने के बाद ये ले जाकर अजय को तुम्हारे कमरे में पहुंचा दे। उसके बाद तो तुम खुद जानती हो कि तिरिया चरित्र का जाल कैसे फैलाना। स्वामी जी, ये तो मैं जानती हूँ, चिड़िया चरित्र दैयो न जानो। आप मेरे बेटे काली चंद्र को उपाय बता दीजिए, जब ये अजय को मेरे कमरे तक छोड़ेगा उसके बाद मुझे क्या करना है मैं भली भांति जानती हूँ। काली बेटा, इसी वक्त चलो तुम मेरे साथ में मेरे गुफा में और मैं तुम्हें वो प्रसाद देता हूँ, ले जाकर अपने भाई को किसी न किसी तरीके से उसे खिला देना और खिलाने के बाद उस अजय को अपनी माँ के कमरे में पहुंचा देना। उसके बाद तुम वहां से चले आना, उसके बाद तुम दोनों का अरमान पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलो मेरे लाल। चलो पिताजी। महाराज जय सिंह, अरे महाराज जय सिंह, मेरी अंजना पर तूने हंटर चलाकर बहुत बुरा किया है, मैं तुम्हें दबावा बर्बाद कर दूंगा। काली बेटा, इसी वक्त आओ मेरे साथ में। बहुत अच्छे पिताश्री। आराम से जाए। तेरे ही जरिए मेरे बदे पर हंटर बताया गया है ना, और मैं जब तक तुझे इस मुल्क का आसाम से बाहर नहीं करूंगी और तुम्हें जब तक की ठोकर नहीं खिलवाऊंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लेने वाली। तुम दोनों आके देखभाल करना, मैं चल रही हूँ। हे मास्टर, हे शर्मा, आज गोलिया के लंबे लंबे बाल, आज गोलिया के लंबे लंबे बाल, बाजार में सवाल हो गया। गोलिया के लंबे लंबे बाल, बिहार में सवाल हो गया। आगे सुधार करो, मैं प्रसाद पा गया हो और उस प्रसाद में वो प्रसाद नहीं है, ये समझ जो जहर है। हराम जब तूने मुझे मारा था, तूने मुझे उस लड़की से क्या मारा था, आज वो गिरा गया है हराम जब। जब तक मैं तुझे कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा तब तक ये कार्यक्रम चैन से नहीं बैठेगा। हराम जब मैं वो जहर हूँ और वो जहर है जिसे कोई पी नहीं सकता। अगर घूस से कोई पी ले तो चैन से पी नहीं सकता। हराम मैं तेरे पास आ रहा हूँ और जब तक मैं तुझे दुनिया से दूर नहीं कर दूंगा
तब तक मैं तुमको चैन नहीं आएगा। शर्मा है शर्मा। नमस्ते, बताओ क्या समाचार है? ठीक है, अभी आपके इंतजार में हम दोनों भाई लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छा। मुन्नालाल, आज मेरा दिल ये कह रहा है क्या कहना? कि यहीं पर बैठ करके हाँ, थोड़ी देर आराम करूंगा, बहुत अच्छा, उसके बाद फिर सफर करूंगा। बहुत अच्छा। बैठिए, आज जाना नहीं पकाना बाबू। आगे से मेरे भाई, बड़े भैया, आप मेरे पास अचानक कैसे आना हो? बस ऐसे तुम्हारी याद आ गई, मैंने तुम्हारे पास आ गया। मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। बड़े भैया, आप बताना क्या चाहते हैं? मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैंने सारे पूरे काम छोड़ दिए हैं। बिल्कुल, मैंने शराब छोड़ दिया है और उसके बाद अय्यासी और तमाम प्रक्रिया जो होती है, मैंने सारा गलत काम मैंने छोड़ दिया है। बड़े भैया, बहुत खुशी की बात है जी हाँ। क्योंकि आप सारे गलत काम इसी खुशी के लिए कि मैंने सारा गलत काम छोड़ दिया, इसी के लिए मैं मंदिर गया था और मंदिर गया था, पुजारी के हाथों मैंने प्रसाद लाया हूँ और वो भी तुम्हारे लिए। मैंने कहा छोटा भाई है मेरा, उसके लिए प्रसाद दे दो। बड़े भैया, उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया। भगवान का प्रसाद मेरे लिए लेकर के आए हो? जी हाँ, ये बड़े भैया, अगर ऐसी बात है तो भगवान का प्रसाद मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, ले आओ बड़े ये प्रसाद तुम खा लो। मुन्नालाल, आओ, भगवान का प्रसाद है, सब लोग बांट तोड़ करके खाएंगे। ए बड़े भैया, किस लिए रोक रहे? नहीं, बात है ना कि भगवान से मैंने ये प्रसाद मांगकर तुम्हारे लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। क्या? जी हाँ, ये मेरे लिए स्पेशल है। लेकर के? हाँ, मैं बाकी के लिए ला दूंगा, तेरे लिए ला दूंगा। चलो बड़े भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं भगवान का प्रसाद खाने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा। या मेरे मालिक, जैसे मैंने भगवान का प्रसाद अपने हाथों से उठा करके और अपने ओंठों से लगाना चाहा, वैसे मुन्नालाल की छींक हो रही है। बात क्या है? जुकाम अच्छा, तेरे जुकाम हो गया? कैप्सूल खा रहे, जुकाम खराब है नहीं। चलो कोई बात नहीं है, भगवान का प्रसाद है तो मैं इसे शौक से खाऊंगा। भोलेनाथ, मेरी मदद करना, मेरी रक्षा करना ऊपर वाले। तुम आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से खाओ, आराम से खाओ। क्या हुआ? अरे भैया, बोलो। मुझे पानी की जरूरत है। पानी लेकर आ, पानी, एक गिलास पानी, बहुत जल्दी करा। अरे जाली के खुली कम पानी पिया, कम पानी पिया जल्दी है। क्या हुआ जैसे? आगे से क्या हुआ? बड़े भैया,
मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ में धोखा हो गया। मेरे साथ धोखा। अचानक ना जाने कैसे मेरा सर बहुत टकरा रहा है और मेरे पेटों में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अजय हाँ तेरे साथ में धोखा हुआ है। और मैं इसमें वो नशा है कि तू जिंदा हुआ बर्बाद करती है। इस बर्बाद में वो नशा है कि तुझे तबाह हुआ बर्बाद कर देगी। बड़े भैया बोल एक मैंने आपके ऊपर विश्वास किया और मैंने तेरे साथ में विश्वासघात किया। बराबर या मेरे मालिक मेरी रक्षा करना ऊपर वाले रक्षा करना मेरी मदद करना। और रक्षा करने वाला मुझसे बड़ा भगवान कौन है इस दुनिया में? बड़े भैया बड़ा भगवान की हाथ अमर हो। कहा गया है बोल कि मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। अगर तूने मुझे उस दिन मारा था, अगर तू उस व्यक्ति के लिए न मारता तो आज तेरे साथ में है घात न होता। तूने मेरे साथ में मारा क्यों मारा था? तूने मुझे मारा हराम ज्यादा नौकरी के लिए छोटी सी बात थी मुझे जाने देता उसी डर के लिए उसी का बदला चुकाने के लिए हराम देने तेरे साथ में मैंने घात किया है। हंसो और हंसो बहुत हंसा है तुम लोग। ताली बताओ हंसो हंसो तुम हंसो। गए काम से और उसको लेकर इसे लेकर कहते इसको कहाँ जाओगे? अपनी माँ के पास। हो ये बताओ बोल क्या रह गया बाबू जी माई कमरा में जी हाँ तो हम आएंगे सब कुछ तो नहीं है का पागल हो गया है हराम ज्यादा। चल तू मेरे साथ मेरी माँ के कमरे में तुझे छोड़ दूंगा और तू वहीं से तबाह हुआ बर्बाद हो जाएगा। भाई माई कमरा में क्या कर गया? ले गया ले गया ए कहा कभी न सुना भाई भाई मुसरी कब तक रहो माई के बिले घुसरी। हमको ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई नौटंकी उटंकी है। नहीं नौटंकी में नहीं थे, हम पार्टी में नहीं थे। पार्टी में रहता हाँ। देख हैं? मेरा बेटा काली चरण हाँ अभी तक आया नहीं है। आने दो काली चरण चले गया। अरे बाबूला इसे घर पे थोड़ा सा उठा कर इसको उठा कर थोड़ा सा। मेरे लाल तूने अपना काम पूरा कर दिया। आगे कहने के बता मैंने काम कर दिया ठीक है ना। इसे ला कर आपके पास दे दिया। मेरे लाल आज के बाद हम लोगों का शुरू हो गया माँ बेटे का अत्याचार। जी हाँ माँ बेटे का अत्याचार ठीक है ना। आज के बाद काली चरण की बाई जिंदाबाद, काली चरण की बाई जिंदाबाद, काली चरण की बाई जिंदाबाद। बोलो सब लोग बोलो बोलो काली चरण की बाई जिंदाबाद। बहुत अच्छे ऐसा होना चाहिए। ऐसा सब लोग लगे रहो। देखो सुबह क्या देता हमें सकते। मेरे लाल अब तो यहाँ से जा सकते हो। बहुत अच्छे माँ जाओ।
असली मत ए मास्टर हवा के आज अपन रोजा बाहर मेहरान मंगरिया जाने मौसम खराब ए गोल गोल इधर आ रे हवा गोल क्या नाम है तेरा हमारा है गोकुल का है होल बोल गोकुल हां पहले इसको होश में ले गया ये हो नहीं क्या करो लौंडों का मौसम बनेगा अजय सिंह क्या देख रहे हो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ना देखा पीछे में देखा माँ बोलो मेरी माँ माँ मत कहो क्या कहते हो मुझे शोभा नहीं देता ये तुम क्या कह रही हो कि माँ कहते हुए शोभा नहीं दे रहा है? ना 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 ठीक है, आज से मैं तुम्हें माँ नहीं अपनी बड़ी माँ कहूंगा। ये भी नहीं शोभा दे रहा है। अगर ये भी नहीं शोभा दे रहा है तो आज के बाद हम आपको देवी माँ कहूंगा। अरे नहीं हाथ मत दो क्या कहना है मैं बता रहा हूँ क्या कहना है? हाँ मत कहो तुम बता रही हो? हाँ बोलो क्या मत बता रही हो? कहो अगर कहना है तो प्यार से रानी कहो खबरदार माँ, महारानी कहो ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे रजऊ आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बेटा हूँ। ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए माँ को। जो करे शर्म उसके फूटे करम अच्छा माँ मत कहना तो कहना मैं बता रही हूँ मुझे माँ मुझे और मुझे माँ कहो ना कहो जिसकी रानी मुझे माँ कहो ना कहो जिसकी रानी
नटाऊ या ऐसे 2-4 रोज और कह देते तो हमारा आत्मा फर यार पैर के जूती पैरे में रहा तो ठीक है। ये बताओ तू का हम सामने राजा है और तू भगवती के रूप पकड़ के मार करी। हाँ तो अजय सिंह मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज जो रहे हो ना, पागल हो गई हो तुम्हारे प्यार से सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जो सोच रही हो ये तुम्हारा सपना कभी भी नहीं पूरा हो सकता है। क्यों नहीं हो? सुनो, मैं बता रहा हूँ और तुम्हें ऐसा कहते मेरा कहना मान लो और एक बार हाथ करके मुझे अपने एक बार नहीं, हजारों बार इनकार है और इनकार ही रहेगा। तुम मेरी माँ हो, हमेशा मेरे लिए मेरी माँ रहोगी। अजय सिंह तो सोच लो, मैं तुम्हें इस मुल्क का सामने बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इन सब बातों से डरता नहीं हूं। मेरे इस शरीर की एक एक पीस बना दोगी, मुझे कोई दुख नहीं है। तुम मुझे जान से मार दोगी, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन तुम मेरी माँ हो, तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकते। फिर वही बात कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता जब तक की उंगली को टेढ़ी न किया जाए। अजय सिंह अभी भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मेरा कहना मानो और एक बार हंस करके मुझे अपने गले से एक बार नहीं, बार बार यही बता रहा हूँ कि तुम मेरी माँ हो, मेरे लिए मेरी माँ होगी। हाँ, मैं अपनी माँ के साथ गलत काम दुर्व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। मैं समझाने पर समझ में नहीं आ रही। नहीं
तुझसे बच नहीं सकता। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, दर्द की ठोकरें मैं तेरे को खिलवाऊंगी। माँ, एक बार नहीं हजारों बार बार बता रहा हूँ कि मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम मेरी माँ हो, तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकते हो। मैं देखती हूँ कि तू मेरी बात कैसे नहीं मानता। क्या साले? अजय, इधर आओ। आज मैं क्या देख रहा हूँ? आंखों का देखा हुआ कभी कभी झूठा हो जाता है। क्या आंखों का देखा हुआ कभी कभी झूठा हो जाता है? तो सुनो मेरी बात। पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं किया, उस दिन भी मैंने कोई गलती नहीं किया, आज भी मैंने कोई गलती नहीं किया है। इसमें जो कुछ आप देख रहे हैं, इसमें बड़ी माँ की चाल है। बड़ी माँ की चाल है? कह रहा कि बड़ी माँ की चाल है? महारानी जी, अपनी आंखों से देखा है कि नहीं देखा है? स्वामी जी बोलो। अब मैं कैसे क्या बोलूं स्वामी जी? आज तो अपने बेटे के ऊपर इतना घृणा हो रही है कि मैं आपसे कैसे क्या कहूँ। कोई बात नहीं है। अरे, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज भी मैं माँ बता रहा हूँ, मेरी माँ, मेरी तरफ एक बार देखो माँ। खबरदार अजय, आज के बाद तूने अपने बुखार से मुझे माँ कहा तो आज के बाद से ये तेरी माँ तेरे लिए मर गई और तू भी मेरे लिए मर गया। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तू क्या निकला? मेरी कोई गलती नहीं है। अगर इसकी गलती नहीं है कि मेरे कमरे में क्यों आया, मेरे कमरे में इतनी रात को क्यों आया? बड़ी माँ मुझे फंसा रही है। क्या बड़ी माँ तुम्हें फंसा रही है और तुम्हें अपने कमरे में लेकर के आई है? बोल, इसके कमरे में क्यों पहुंचा और कैसे पहुंचा? फायदा होता है मर जाए तो ठीक है। घबराओ नहीं महारानी जी, इसकी सजा से जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि मेरे राज दरबार के जल्लाद को फौरन बुलाओ। इस मुल्क आसान के जल्लाद
चरणों में जल्लाद का प्रणाम सत्कार किया जाए। महाराज ये बताइए कि आज अचानक मुझे राज दरबार में क्यों बुलाया गया? जल्लाद, तुम्हारा दरबार में मैं इसलिए बुलवाया हूँ कि तुम्हें कुछ काम सौंपना चाहता हूँ। राजपाल, आगे के बदन पर जितने कपड़े हैं फौरन पर जाने चाहिए। उतारो। निकाल ली। कोई बात नहीं है। जल्लाद, अजय सिंह के हाथों में हथकड़ी लगाओ और हिले जाओ। अपने बियाबान जंगल में इसकी एक एक पीस बना दो। ये मेरा हुक्म है। इसे आगे जान से। मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है और आज ही करूंगा। और अजय को ले जा करके जंगल में मृतदेह दे करके आपके सामने कलेजा और उनकी आंख को पेश करूंगा। बहुत अच्छा है, जाओ ले जाओ। जल्लाद, मेरा भी हुक्म है, इस अजय को ले जाना और ले जा करके अपने बियाबान जंगल में इसकी कत्ल कर देना और इसकी आंख और इसका कलेजा ला करके मुझे देना। जब मुझे ला करके दोगे ना, जब तक मैं अपने पैरों से इसके कलेजे को कुचलूंगी नहीं, तब तक हमारा घाव कैसे भरेगा? ठीक है महारानी, ऐसा ही होगा जैसा आप लोग कहेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पिताजी, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप एक दिन बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे पिताजी, हमें बहुत याद करेंगे, फिर भी पाएंगे नहीं पिताजी। मैं पछताऊंगा कि मुझ पर छोड़ दो। जल्लाद, इसे फौरन ले जाओ। मेरे नजरों के सामने सूरता को से। मैं आपका लाल हुआ, आपकी कसम खा रहा हूँ मेरी भैया, मैंने कोई गलती नहीं किया हूँ। एक दिन आप भी बहुत मेरे लिए रोएंगी माँ। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन एक दिन आप भी मेरे लिए बहुत रोएंगी माँ। बड़े नीके सहूर मेरे जल्लाद भाई, चलो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा दिल यही कह रहा है, इससे बेहतर मैं मर जाऊं। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अब की गए फिर से मुलाकात
के पासिया आपा हो आज कैला बचपन में पापा हमको बड़ा प्यार देते बचपन
इधर आओ। उठाए बिटिया उठाओ। जो जैसा कर्म करेगा उसे ऐसी ही सजा मिलेगी। भैया चला गया तो काली चरण भैया तो है इधर आओ महारानी जी, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बिट्टी चुपला नहीं हम और रोवे लगा। मेरी शांत आ जाओ। चुप रहो। प्रिय, मैं यहाँ का ताजो और तक कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ करके जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर। ठीक है स्वामी जी। और काज की रक्षा और रथ की रक्षा तुम्हारे जिम्मे पर है। ठीक है स्वामी। मैं जा रहा हूँ। ना रोवा बिटिया, नहीं तू रोवा तो हमरे रोवाई आवत। अब हम और रोवे लगा। वो दीदी रोवतिया हम और रोवे लगा। अरे भैया चला गए वो क्या लगता है? बताओ अपनी माई की इज्जत लूटा था? नहीं लूटा था ना। हाँ भैया चला गया, लेकिन नहीं ध्यान लिया कि काली चरण भैया तो वहां तो हाथ चला चली गए। महल में सब कोई समझाओ इसको, मैं तो पागल हो जाऊंगी। लेके चलो ना रोवा ये बिटिया। बिटिया हेलो अरे महारानी है माँ से कहते हैं बहुत बढ़िया काम की ही, इतना अच्छा काम की आज हम इतना खुशी है। हाँ ये खोपड़ी नवा या पिछोपड़ी। ठीक है राज। सही है। देख हाँ ये आराम दादी जो ना आतिया बा। हाँ जो नातिया बा। हाँ इतना रोवती बा भाई बा के भाई। ये पागल है जो रोज। अरे केहू केहू महतारी साइड बैठो साथी मोहब्बत प्यार करती है। समझा नहीं कहे आए बिगाड़ बैठा। अब प्यार करे से काम का भतीज हो जाए बेटा। ए गोकुलू काहे के तो हम मेहर लाल होइया बा। हम विधवा मन से दू तू ना ये जोन बहनी है जगराना हरे बैठी आई ने इनका बड़ी बजाओ। तो हनाई नहीं है, जब हम मारी जाए हमको इनका बड़ी बजाओ। सब जानती यहाँ किया है सावत का दी वही माई पैदा भरा है। इनका सब जनी के समझाया जा, सब जने के समझाया जा। सब देने के समझा हमरे खाने को बात या सही है। हमारा जो मन के हुए करो सही है। है ना। और अगर क्यों बोली चाहे मेहरारू हो और चाहे मन से दू, हमें को करम छोड़ अपना भद्रा सब के उतार ले। जान ले जाया ये बोलते हैं। अगर बोला तो कहा पानी उतार के पानी बोलन जाए नहीं है। दुनिया जले तो जले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इस मुल्क आसाम की बागडोर अपने हाथों में लेना है। सही बात सही बात। इस रियासत की मालकिन बनना है। हाँ मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं सही है। है। दुनिया जले तो जले, दबदबा था। हाँ दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे दही के रखिया में हम कजरा क्या करते? अरे दही के रखिया में हम कजरा मर बच्चा बच्ची वरिया नजरा
मालिक मेरी रक्षा करना, ऊपर वाले मेरी मदद करना, आपके सिवा और किसी का सहारा नहीं है भगवान। मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत दुख मिल रहा है। बहुत दुख उठाया मैं इस जिंदगी क्या तुम अपने जंगल में पहुंच चुके हो? हाँ राजकुमार, अरे ये वही स्थान है जहाँ मैं हर इंसान को मृत्युदंड देता हूँ, और मैं आपको देख करके इतना दुखी हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपको मृत्युदंड देने के लिए। अरे मेरे जल्लाद भाई, अगर तुम अपनी जगह पर पहुंच चुके हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और मैं आप मुझे खत्म करके मेरा कलेजा और मेरी दोनों आंखें निकाल कर मेरी माँ और मेरे पिताजी के चरणों तक पहुंचाना होगा। ठीक है जल्लाद, मैं दुखी बहुत हूँ, लेकिन मैं महाराज का आदेश नहीं कर सकता हूँ और आपका दुख भी नहीं देख सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए है महाराज का आदेश। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। 1, 2 और 3। राजकुमार अजय, आपने तो कहा गया है कि जैसे तुमने माँ को वो समझा, तुमने माँ को वो समझा जो हनुमत समझा सीता को, तूने माँ को वो समझा जो अर्जुन समझा गीता को। तूने माँ को गलत काम नहीं किया है, जैसे हनुमान जी ने माँ सीता को समझा था और जिस तरह से अर्जुन ने गीता को समझा था। इसलिए आपको मार नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से शेर की न दो तो मर जाए पर घास नहीं खा सकता, लोहे को लात दबाओ पर चमक नहीं जा सकता। अरे मेरे जल्लाद भाई, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे खत्म कर दे और मुझे मार करके मेरा कलेजा, मेरी दोनों आंखें निकाल करके हमारे पिताजी और हमारी बड़ी माँ के। मैं आपको रिहा कर रहा हूँ। क्या? मैं आपको, आप मुझे रिहा कर रहे हैं? अरे मेरे जल्लाद भाई, अगर आप मुझे रिहा कर रहे हैं तो मैं ये आपका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर आपका एहसान आभारी रहूंगा। इसलिए
भाई मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगर ऐसी बात है तो मैं शहर मुल्क आसाम छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर निकल जाऊंगा कि शहर मुल्क आसाम में कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है राजकुमार, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज तक जो मुझसे गलती हो गई होगी उसे आप माफ करना। मेरे जल्लाद भाई, ये आपका खुद आपका एहसान है भाई। कोई एहसान की बात नहीं है, क्योंकि आज ये बात हमारी और आपकी मुलाकात हो न हो, इसलिए मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। या मेरे मालिक, आज मैं इतना बदनसीब हो गया कि मुझे मेरी माँ और मेरे पिताजी, मेरी बहन, ये सब मुझसे अपना मुखड़ा मोड़ लिए। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं भगवान। अब आपका ही सहारा है। मैंने जल्लाद से वादा किया कि मैं ये शहर मुल्क आसाम छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर निकल जाऊंगा कि कभी भी मैं इस शहर मुल्क आसाम राजधानी में नहीं आऊंगा। अमर लोग मेरी माँ, एक दिन तू मेरे लिए बहुत पछताओगी, बहुत रोगी मेरी भैया। उड़ जाला अमर लोग यहाँ जग कोई जग कोई ना मेरे बेटे कालीचरण को बुलाओ। ए भैया कालीचरण,
कहाँ मम्मी बुलाओ दिया है बैठवा तू धीरे हाँ माई माँ मेरे लाल जी आज हमें तुम्हें काम क्या करना है क्या है मंत्री जी को बुलाओ और बुलाने के बाद हम लोग उनसे बातें करेंगे ये बात और मंत्री के हाथों द्वारा रेखा रानी वो आरतिया को ध्यान से खत्म करो। बहुत अच्छे ऐसा होना चाहिए माँ अगर वो मेरी बात को मान लेते हैं तो समझ लो वो माला माल हो जाएंगे। ये बात अगर नहीं मानते हैं तो बर्बाद कर दिया जाएंगे। यही बात ठीक है ठीक है ए, बोल। आगे बोल भैया बुलाओ मंत्री जी। सबसे पहले मंत्री को बुला कर यहाँ पर लेकर आ। मंत्री जी आपको सूचित किया जाता है यहाँ आने का कैसे कहा गोकुल प्रसाद मंत्री ने हमें बुलाया ये काली चरण के माई बुलाए हैं। हाय कहा भाई हो गया है ए गोकुलिया कालीचरण का माई बुलाया है और कहा हमारा माई नहीं ना भगवती गाड़ा जो नवधी भाषा बोला था क्या बताओ गोकुल प्रसाद हाँ मंत्री जी कौनो काम है तभी तो बुलाए हैं हाँ मंत्री जी भाई देखा ये भी मालकिन है अरे कुछ कारण तो हो ही ना ए गोकुल लग जाओ हमारी आपकी महारानी है हाँ बुलाए हाँ कहाँ करे खाए हो सबसे पहले काली चरण की माई जिंदाबाद काली चरण की माई जिंदाबाद काली चरण की माई जिंदाबाद अरे बोलो सब लोग बोलो आओ अरे काली चरण का माई जिंदाबाद यहाँ तो मौसू जिंदाबाद यहाँ अरे ऐसे का है ठीक है अरे ये हमारी जिंदाबाद यहाँ तो मौसी जिंदाबाद का है ना हुई मंत्री जी हाँ तुम भी बच्चे हो गए हो क्या बच्चे का नहीं नहीं अगर ऐसा शौर मत दिखाना नहीं तो अपने बच्चे को सहूर सिखा दो वो मेरा बच्चा है तुम्हारा बच्चा आपको ऐसे भी चाचा कहता है हाँ बर्दाश्त करो बर्दाश्त करना सीखो कैसे सीखी तोरे रहते बर्दाश्त कहाँ से हुई मतलब की बात करो ए गोकुल गेट पर लगो मेरे लाल तुम उस गेट पर लग जाओ आज मैं तुम्हें अपने पास कुछ काम के वास्ते बुलाई हूँ अरे ऐसा न करा महारानी कौन ऐसा काम बाग जो नाच बुलाई तू कौन काम सोचा था अरे ये डर लागा दीवा कि कहाँ ऐसा न हो कह दिया कि यही से हुआ चला जा यह राज से वह राज के राजा खत्म कर दिया नहीं 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 हाँ। नहीं करूंगी तो जवान जो भी बातें करूंगी तुम्हारे फायदे की बात करूंगी अगर कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे भोलेनाथ झूठी ना बोलाओ ना आपका वो झूठी बोली काली चरण कुमारी कहाँ झूठ बोली है सुनो मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ क्या कहना चाहते हो महारानी तो सोच लो मैं तुम्हें धन दौलत से आजाद कर दूंगा महारानी जी गुस्ताखी माफ हो मैं महाराज का नमक खाया हूँ उनके साथ नमक हराम नहीं कर सकता हूँ ये प्राण चला जाएगा पर उनके साथ मैं गद्दारी नहीं मंत्री जी मैं तुम्हारा ज्यादा बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ महाराज तुम्हें मेरी बात
स्वीकार है या नहीं? नहीं नहीं है तो सोच लो। सोच लिया। मेरी भी बात सुनो गौर से। बोलो कहना क्या चाहते हो? महारानी जी, मैं एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूँ। माँ, मैं से कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तू महारानी और महाराज का खून नहीं कर सकता है तो ठीक है, ये बता अपनी बेटी की शादी मेरे साथ में कर सकता है? बोल। अपने बेटवा समझा या नहीं? ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत क्या था? कसम भरी जवानी की। अरे कहा जवानी तो पे मौत मारूंगी। अपने बेटवा को समझा लिया।